साई राम, जय साई राम मेरे सभी साई परिवार को। मैं साई राहुल चैनल पे स्वागत है। आज हमारे घर गीता दीदी आई हुई है। मैं गीता दीदी के ऐसे उनके जीवन में ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है जो बाबा ने उनको साक्षात दर्शन दिए हैं। तो गीता दीदी को कहना चाहूँगा कि एक ऐसे एक्सपीरियंस बताओ ताकि भक्तों को भी बाबा के ऊपर अटूट विश्वास हो। और ये जैसे कि जैसे बहुत भक्त है जो कहते हैं कि बाबा ऐसे है वैसे, उनको कहना चाहूँगा एक बार शिरडी जाकर देखो। जो कहते हैं कि तुम बाबा के पीछे पागल हो, शिरडी जाकर देखो आप भी ऐसे पागल हो जाओगे कि सब कुछ भूल जाओगे। तो गीता दीदी को कहना चाहूँगा कि दीदी आप एक ऐसा एक्सपीरियंस बताएं ताकि जो भक्त के विश्वास हो वो अटूट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, बाबा की तो कृपा इतनी है, इतनी कृपा बरसती है कि जितना कहा जाए उतना कम है। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। एक बार साईं से जुड़ के तो देखो, एक बार साईं से मिल के तो देखो, एक बार साईं के बारे में सोच के तो देखो। बाबा कहते हैं तू एक कदम चल, 100 कदम मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं जितने भी साईं भक्त हैं उनके सामने मैं एक एक्सपीरियंस बाबा का शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों को ये विश्वास हो कि बाबा सच में बाबा आते हैं और जो हमारे कार्य करने वाले होते हैं वो करके जाते हैं, जो हम बाबा से बोलते हैं वही करते हैं। तो मैं अभी 3-4 महीने पहले की बात है कि मैं शिरडी जा रही थी, और शिरडी जा रही थी तो शिरडी जाते हुए क्या हुआ कि मैं अपना पर्स लेके गई हुई थी, और उस पर्स में इतने ज़्यादा पैसे थे कि साईं भक्तों के पैसे आए हुए थे, जो कि भंडारे के लिए पैसे थे। मैं अपना ATM ले जाना भूल गई थी, वो पैसे मैं घर से ही निकाल के बैंक से अपने पर्स में रख के लेके गई थी। अचानक मैं वॉशरूम गई, और वॉशरूम गई तो वो पर्स साथ में लेके चली गई थी, और क्योंकि वो मेरे कंधे पे ही लटका रहता है वो मेरे साथ चला गया। मैंने क्या किया, वहाँ लटका दिया, और मुझे पर्स लाने का दिमाग में नहीं आया कि मुझे पर्स लाना है। मैं आके अपनी जगह बैठ गई, मुझे पता नहीं लगा कि मेरा पर्स रह गया है। मैं हंस रही हूँ। इतनी देर में क्या होता है, एक कम से कम 45 बरस के कोई भैया आए और मेरे से आके कहते हैं कि बेटा तू अपना पर्स भूल आई है। मैंने कहा मेरा पर्स? जब मैंने देखा तो मेरा पर्स कहाँ, मेरा एकदम होश उड़ गए कि मेरा पर्स कहाँ गया। उसमें तो बहुत सारे पैसे थे, क्योंकि उसमें भक्तों के पैसे थे, और जो मेरा खर्चा होने वाला था वो भी उसी में पैसे थे। मैं कैसे क्या करूँगी। उन्होंने मेरे हाथ में वो पर्स दिया, ये तुम पर्स भूल आए हो। तो मैंने कहा आपको पर्स कहाँ से मिला? कि जहाँ तू छोड़ के आई थी वहीं ये पर्स मुझे मिला। तो मैं वो भैया मुझे पर्स दे के और चले गए। जब चले गए तो थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि उन भैया का धन्यवाद तो कर दूं, आखिर वो कहाँ है। और ये सुनिए, मेरे जो कोच के बराबर में वॉशरूम था वहाँ नहीं गई थी, मैं आगे वाले कोच में गई थी, क्योंकि वहाँ का वॉशरूम साफ़ नहीं था, इसलिए मैं आगे चली गई। लेकिन मैंने उन भैया को वहाँ पर देखा ही नहीं कि कोई वहाँ पर आया है। क्यों? और अगर वो मेरे जानने वाले होते तो मैं उन्हें पहचान पाती। अनजान बंदा मेरे हाथ में मुझे पर्स देके गया है। अगर कोई और बंदा होता सारे पैसे निकालता, पर्स को गेट के बाहर फेंक देता और चला जाता। लेकिन वो मेरे साईं थे, वो मेरे देवा थे, जो इतने सारे पैसे और मेरे हाथ में मेरा पर्स दे के चले गए। कहते हैं ना, जब प्रभु आते हैं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन जैसे वो जाते हैं उसके बाद हम उन्हें एहसास होता है कि अरे ये तो मेरे साईं थे। तो साईं ऐसी ऐसी बहुत सारी लीलाएं करते हैं, बहुत सारी बाबा की लीलाएं, मतलब अनगिनत लीलाएं हैं। और राहुल का चैनल है, साईं राहुल चैनल के नाम से आप लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा चैनल है, आपको नए नए एक्सपीरियंस सुनने को मिलेंगे, नए नए मंदिर के एक्सपीरियंस सुनने को मिलेंगे, और नए नए आप मंदिर देखेंगे कि बाबा कितने चमत्कारी हैं। और राहुल के जो बाबा हैं ये बहुत चमत्कार करते हैं, आए दिन कोई ना कोई चमत्कार करते रहते हैं। जब उनको पगड़ी पहननी होती है तो वो पगड़ी पहनते हैं, और जब उनको मुकुट पहनना होता है वो इशारा होता है। आप कहोगे कि दीदी आपको कैसे पता लगता है कि बाबा इशारा कर रहे हैं? तो जब हम पगड़ी पहनाते हैं तो वो ढंग से पहनते नहीं हैं, और कभी टेढ़ी हो जाएगी, कभी गिर जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, इसका मतलब बाबा पगड़ी नहीं पहनने हैं। और जब इनका मन होगा तो वो
पहन लेंगे, लेकिन इनका मन करा कि मुझे ये पटका पहनना है, तो इनको पटका पहना दिया राहुल ने। तो ये इतने चमत्कारी बाबा हैं। तो मैं बाबा से यही कहूँगी कि हे प्रभु, हे दयानिधि, आप हमेशा राहुल के परिवार पर, राहुल की ज़िंदगी में ऐसी रोशनी कर दो, ऐसी रोशनी कर दो कि ये बच्चा आगे बढ़े और हमेशा खुश रहे और बाबा की राहों पे चलता रहे। जैसे बाबा दूसरों का भला करते थे, भला सोचते थे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते थे, ऐसे ही बाबा हमें भी प्रेरणा दें, अपना आशीर्वाद दें। और अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो राहुल को ज़रूर दें, तो ये बच्चा आपसे कुछ कहेगा। अपना नंबर। ओम साई राम। मेरा नंबर 8383927297 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप मतलब आपके जीवन में ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हुए होंगे, क्योंकि बाबा के जुड़ने के बाद ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, यानी आपको बताते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। तो आप सभी के साथ ऐसे बहुत एक्सपीरियंस होंगे, अनजाने से भी हो जाते हैं। ऐसे मेरे साथ भी बहुत हुआ है। मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा वो एक्सपीरियंस। और आपके पास भी एक्सपीरियंस हो तो मुझे इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपके वीडियो बना के भेज सकते हो, या आसपास रहते हो तो मुझे एड्रेस भेज देना, मैं आपके घर एक्सपीरियंस लेना आ जाऊँगा। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम।